जैसे कि मैं सोचा था पार्ट 2 आएगा पक्का, अभी पार्ट 2 वीडियो में चल रहे हैं, तो पार्ट 2 में मैं जैसे सोचा था पार्ट 2 ही बना, अभी पार्ट 2 ही में स्टार्ट किया वीडियो बनाने में, बन रहा है वापस पार्ट 2। तो मैं सोचा पार्ट 2 में मैं ज़रूर फटाफट मैं करने बोल के स्टॉप करने का सोचा, तो चलता है बोलते ही जाएगा, मैं लेट हो जाएगा, वरना बहुत लेट हो जाएगा इसके लिए। तो तुम कंटिन्यू करते हैं। तो वी शुड ऑल नो, वी ऑल आर नो कि हमें पता है कि त्रेता युग जो था, जब दशावतार में जब भगवान नरसिंह देव अवतार थे, हमें पता है भगवान सब जगह सर्वस्व है, भगवान अंतर्यामी सर्वस्व है, भगवान सर्वस्व भगवान कृष्ण है बोलते हैं ना। तो जब नरसिंह का अवतार हुआ था दशावतार में, तो जब जो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और दंतवक्र, शिशुपाल, और कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु आए थे। नित्यानंद महाप्रभु कौन नित्यानंद महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु के जो नित्यानंद महाप्रभु में आपको बताए थे, वो इस लॉर्ड नित्यानंद था, मतलब चैतन्य इस्कॉन में जो फॉलो करते उनको बोल रहा हूँ मैं, उनको मैं बोल रहा हूँ। तो नित्यानंद जो बहुत तो नाम वैसे भी है, नित्यानंद जो है वो चैतन्य महाप्रभु इस्कॉन में जो फॉलो करते नित्यानंद जो भगवान है, उनको बोल रहे हैं। तो नित्यानंद महाप्रभु कौन है? इस्कॉन में जो फॉलो करते गौड़िया विश्व हरे कृष्ण मूवमेंट में, गौर निताई चैतन्य पंचतत्व में भी आते हैं ना फोटो, उनको बोल रहे। तो नित्यानंद महाप्रभु कौन है? बलराम जी है। त्रेता युग में लक्ष्मण जी का अवतार थे, और द्वापर युग में बलराम जी और रामानुजाचार्य, और बहुत उनका फॉर्म में बोला जाता है। और जब चैतन्य महाप्रभु जो महाप्रभु जो गौरता है, जब बालपन में थे, जब महाप्रभु उनका जब बाल लीला था, जब बाल अवस्था में थे, तो उनके एक भाई भी थे, चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई भी है, विश्वरूप पंडित करके। चैतन्य महाप्रभु का जो ओरिजिनल नाम है निमाय पंडित है। उनका जन्मस्थली कहाँ पे? नवद्वीप मायापुर धाम, पता है ना। और जगन सच्ची त्रिभुवन करे नीलाचल शंख, और बहुत सारा गाना कुछ भी है, हाँ? तो नवद्वीप में उनका जन्म हुआ, और भी बहुत कुछ नाम है, मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नवद्वीप में उनका, और गुंडीचा मंदिर जो है, और छिछोरे गोपीनाथ, छोटा गोपीनाथ, बहुत अच्छा मंदिर भी है। तो मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े भाई भी है, नवद्वीप मायापुर धाम जो बोला जाता है। चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े भाई भी है, उनका नाम है ब्रदर, जो उनके सगे भाई है, ओन ब्रदर है, एल्डर ब्रदर है उनके भाई का नाम है विश्वरूप पंडित। निमाय पंडित जो है चैतन्य महाप्रभु का असली नाम निमाय पंडित है। उनके बड़े भाई का नाम क्या है? विश्वरूप पंडित। तो विश्वरूप पंडित जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई। तो विश्वरूप पंडित को भी बोला गया कि वो नित्यानंद महाप्रभु जो बलराम जी है, बलराम जी साक्षात असली में वो कौन है? अनंत शेष, वैकुंठ में शेषनाग है, अनंत शेषनाग है, बरोबर। तो विष्णु जी उन पे शयन करते, पता है, चतुर्भुज विष्णु जब उनके अनंत शेष पे शयन करते वैकुंठ धाम में, वैकुंठ में, पता है, वैकुंठ लोक में। तो शेष तो बोला हमारे इस्कॉन में बोला है कि कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण और बलराम में जो हम बोलते हैं ना, इस्कॉन में बोले कृष्ण विष्णु एक ही। ठीक है, हमारे इस्कॉन में मेन डीटी जो है राधा कृष्ण, गौर रहता है, जगन्नाथ जी, लड्डू गोपाल। ओके, जगन्नाथ जी कौन है? वो भी स्वयं कृष्ण ही, विष्णु कृष्ण है सभी की। तो इस्कॉन में क्या है? मेन क्या है? कृष्ण, राधा कृष्ण। गोलोक धाम लास्ट डेस्टिनेशन, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, गौड़िया वैष्णव हरे कृष्णा मूवमेंट, इस्कॉन। अब ये है इंफॉर्मेशन, ये है उनका, ये फिलोसॉफी जो है अचिंत्य अभेदा भेदा। इस्कॉन में ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय बोला जाता है, वो मैं आपको लास्ट में थोड़ा बता देगा, सब फटाफट में ये वीडियो में स्टॉप करने बोल देते हैं। तो बलराम जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जब
बोला है कि इसको में बोला गया है कि कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, वैसे कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि क्योंकि बोलते गोविंदम आदि पुरुषम तमाम बजामे बोले थे सच्चिदानंद कृष्ण, और कृष्णस्तु भगवान स्वयं हमारे इसको में बोला गया, मतलब कृष्ण ही परम भगवान है, उनसे ही सब, मतलब कृष्ण के ऊपर कोई भगवान नहीं है, वो परम भगवान है, सुप्रीम है, सुप्रीम परम है, सच्चिदानंद है। और क्या है कि उनका जो धाम है गोलोक धाम, वो जो लास्ट सुप्रीम, वो भी सुप्रीम एबोर्ड है, लास्ट धाम, लास्ट डेस्टिनेशन है, मतलब उसके ऊपर कोई भगवान है ही नहीं, वो भी नहीं सकते, उसके ऊपर कोई भगवान है। गोलोक जो है ना, जो वैकुंठ जो है हमें पता है, वो हमें कोई बोलो उसे लास्ट बोलते हैं, वैकुंठ के ऊपर कोई धाम नहीं, मतलब कृष्ण विष्णु जो है सुप्रीम है बोला जाता है, परम भगवान है विष्णु। वैसे हमारे इस्कॉन में बोला गया है कि कृष्ण जो है वो परम भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, परम भगवान है, ठीक है, सुप्रीम है। तो हमें पता गोविंदम आदि पुरुषम तमाम में हम बोलते, जब ब्रह्म संहिता में बोलते तो, और जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं जो हम बोलते इसको हमें, तो भगवान कृष्ण जो है, कृष्ण परमात्मा बोलते हैं, कृष्ण जो है सब मैं ऑलरेडी आपको बताया, परमात्मा स्वरूप सबके हृदय में वास करते हैं, सिर्फ मनुष्य ही ना, मनुष्य ही नहीं, सब इंसान ही नहीं, हम ह्यूमन बीइंग ही नहीं, सब जीव के अंदर, कुत्ता बिल्ली चूहा सुअर शेर चीता टाइगर या भेड़ी, सब कीड़े मकोड़े या गटर के कीड़े होते हैं ना, गंदी नाली के बोलते हैं, वो उन सब के अंदर है, सबके अंदर है वास करते परमात्मा स्वरूप, हमें पता है ऑलरेडी, हमने बहुत सारे वीडियो में भी देखा रहेगा, उस वीडियो में भी सुना होगा, देखा भी रहेगा, और टीवी सीरियल्स में भी देखा रहेगा, और सुना भी, और कथा भी सुना होगा हमने भगवान के बारे में, हरी कथा जो भी। तो मैं क्या बोल रहा था, तो कृष्ण जो सुप्रीम गॉड है, वही सुप्रीम गॉड है, और जो लास्ट का डेस्टिनेशन है गोलोक धाम, जहाँ पे वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव और प्रेम भाव का ये होता है, आदान प्रदान होता है। और हमारे इसको पंचतत्व में मेनली आपको बोलना बोली है, पंचतत्व का जो फोटो है उसमें हमें पता है चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, साक्षात कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है, भगवान है, गौर निताई जो है। तो पंचतत्व भी आते हैं फोटो, हमें पता है, आपको सबको पता है, अपने इस्कॉन टेम्पल विजिट किया तो पंचतत्व फोटो मेनली रहेगा, गौर निताई का भी मेनली अच्छा भी रहेगा, लेकिन पंचतत्व में मेनली फोटो भी रहेगा। मायापुर धाम आपको पता है, मायापुर इस्कॉन जो है मायापुर में, उधर देखो पंचतत्व का बड़ा अर्चा विग्रह ही है, बड़ा है एकदम, आप कभी जाएंगे तो अभी दर्शन कीजिए कभी वहाँ पे भगवान का, वो आपको पता है गौर निताई ऐसे हाथ हरे कृष्ण करते ना, ऐसे हरि बोल करते, ऐसे हाथ ऊपर किए रहेंगे ऐसे, वो है गौर निताई पंचतत्व, गौर निताई पंचतत्व सब एक ही। और जब ऐसे गौर निताई हरि बोल करते हैं ना, हरे कृष्ण करते हरि बोल करते, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि मतलब भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं कि हाथ ऐसे ऊपर किए क्यों किए हुए, कि मैं आपको बचाने, हम कभी भी आपको मेरा जो भक्ति करेगा, मतलब भगवान ने बोल दिया मेरे शरण में जो भी आ गया, भगवत गीता में बोला भगवान ने, मेरे शरण में जो भी आ गया, भगवान ने बोला मैं उसको जरूर बचाऊंगा, उसका जीवन, उसका भविष्य, वर्तमान या उसका मतलब वर्तमान भूतकाल और उसका भविष्यकाल, उसका चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। भूतकाल में अभी जो चल रहे हैं, वर्तमान बीत गया वो पास्ट है, अभी प्रेजेंट जो भूतकाल है, भविष्य फ्यूचर, मतलब कल क्या होएगा, कल क्या, हम फ्यूचर का सोच के हम टेंशन ले लेते, हमारा चिंता बढ़ जाता है। तो भगवान ने बोले जो मेरे शरण, भगवान ने बोला जो मेरे शरण में आ गया, भगवान बोल रहे तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसके साथ हमेशा मरते दम तक क्या, हमेशा हमारे भगवान हमें साथ ही, हमेशा उसके साथ दूंगा मैं उसका, हमेशा मैं उसका साथ दूंगा।
अगर वो मुझे सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से मुझे मानेगा, तो उसके जो वो मनुष्य, वो व्यक्ति के जीवन के कष्ट जो है, वो कष्ट भी उसके सामने कुछ नहीं है। मैं उसका ऐसा सुरक्षा करूँगा, उसको मैं ऐसा सुरक्षा प्रदान करूँगा, मैं उसे ऐसे बचाऊंगा। इसे भगवान बोल रहे, कृष्ण भगवद गीता में बोल रहे। वैसे भगवान के अनेकों नाम है, कृष्ण के जो है, कृष्ण जो है वो उनका ओरिजिनल नाम है। भगवान को रणछोड़, छलिया बोला जाता है, माखन छोर, ठाकुर जी। हमारा ठाकुरली का भी नाम देखो, हमारा ठाकुरली जो है भगवान के नाम से बड़े, ठाकुरली। तो ठा मतलब वो ठाकुर अली, ठाकुर अली। कल भी वो सत्संग में वो उस कथा में सुन रहा था। अभी रामनवमी आ रहा है, बहुत शुभ अवसर है। तो कल भी हम सत्संग, इस्कॉन सत्संग गए थे, सेंटर था हमारा, सत्संग गए थे। कल राम कथा हुआ, बहुत अच्छी तरीके से हुआ। और जहाँ पे हमें पता है, जहाँ पे राम कथा, हरि कथा, कृष्ण कथा होते हैं, वहाँ पे हनुमान जी जरूर उस जगह में उपस्थित रहते, वो जगह में अवेलेबल हो जाते। हनुमान जी कौन? राम भक्त हनुमान, हमें पता है, हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं वही हनुमान जी। और हनुमान जी भी कौन है सच्ची में बोलेंगे तो? शिव जी के एक रुद्र अवतार है, रुद्रांश अवतार है। शिव जी के एक रूप है हनुमान जी, सच्ची में। और राघवेंद्र स्वामी जो हमें पता है, जो मंत्रालय में, वो प्रहलाद महाराज के एक रूप है बोला जाता है, सच्ची में, कलयुग। तो हाँ, हनुमान जी जो है पता है हमें, हनुमान जी बजरंगबली। तो हनुमान जी जो है महाभारत में भी उन्होंने किरदार निभाया, हनुमान जी ने, बजरंगबली ने, राम भक्त हनुमान। जो हनुमान चालीसा हम पढ़ते, तो महाभारत में, रामायण में भी उन्होंने बहुत बड़ा किरदार निभाया। और महाभारत में भी जब अर्जुन के जो अर्जुनास फ्लैग, जो झंडा था, रथ में एक झंडा था, रथ में, तो उस झंडे में हनुमान जी वास करते हैं। आपको फोटो पता रहेगा, फोटो में देखा रहेगा आपने, कोई महाभारत का युद्ध का एक फोटो है ना, एक फाइट का फोटो, उसमें देखो हनुमान जी उसमें है, उसमें भी है। और कलयुग में हनुमान जी अभी भी, आज भी जिंदा है। सप्त चिरंजीव में से हनुमान जी आज भी जिंदा है, आज भी जीवित है। बजरंगबली हनुमान जी जो है, राम भक्त जो हनुमान है, आज भी जीवित है। तो हनुमान जी जो है बहुत बड़े भक्त भी है, और वो ब्रह्मचारी भी, सच्ची में। उन्होंने विवाह नहीं की, मैं पता है, हनुमान जी ने विवाह नहीं की। लेकिन कुछ पुराण के अनुसार, कुछ वेदों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार बोला गया है कि हनुमान जी का एक पुत्र है, मगरध्वज करके, इनका पुत्र है, लड़का है, एक लड़का है। मतलब शरीर जो है, शरीर, इसको मगरध्वज का जो शरीर जो है, वो किसके से? हनुमान जी जैसे। हनुमान जी का पुत्र है ना, लड़के, उसके उनके जैसे दिखे। और उनका जो नीचा भाग है, जो पैर जो है, वो इसका मगर बोलते हैं ना, मगरमच्छ बोलते हैं ना, मगरमच्छ। तो मगरमच्छ जो है, नीचा भाग है वो मगरमच्छ जैसे। मगर स्टोरी आपको पता रहेगा शायद से। तो क्या होता है, जब हनुमान जी जब किधर जा रहे थे, आसमान में उड़ के किधर जा रहे थे, तो कुछ कार्य के हिसाब से जा रहे थे, किधर तो जा रहे थे, कुछ कार्य था उनका। तो क्या हुआ, जब वो राम राम बोलते, हमें हनुमान जी तो बजाय, उनके शरीर में, उनके रोम में, उनके हृदय में राम वास करते, भगवान वास करते। हरि राम कृष्ण सब एक ही, राम जी वास करते, राम भगवान। तो हमेशा उनके मुख पे, उनके जीवा पे, उनके मुख में हमेशा राम नाम का जाप होते रहते हैं, हमें पता है। वो हनुमान जी परम, तो शिव के रुद्रांश अवतार बोला गया, भोलेनाथ के, बजरंगबली जो हनुमान जी, और राम भक्त हनुमान। तो हनुमान चालीसा में देखो क्या बोला है, राम दूत अतुलित बल रामा, राम के दूत है हनुमान जी। और श्री राम है, राम भगवान है, हनुमान जी में इतना क्लोज है, इतना क्लोज बॉन्डिंग है, इतने गहरे मित्र है, वो इतने गहरे मित्रता है हनुमान जी में और राम भगवान में। वैसे क्योंकि कृष्ण अवतार में भी हनुमान जी ने, जब कृष्ण अवतार हुआ था भगवान का, तो हनुमान जी उस समय में भी उपस्थित थे, वो समय में भी उनका एक ये था। क्योंकि जब भगवान
जब अपना लीला हो गया, अपना अवतार कार्य पूरा हुआ, अपना लीला हो गया, जब अपने लोग वैकुंठ लौटने वाले थे और अपना शरीर त्याग करने वाले थे, समाधि ले लेते, तो हनुमान जी को उन्होंने बोला कि तुम द्वापर युग नहीं, तो कुछ बोला, तुम जब द्वापर युग होने के बाद जब कलयुग का जब अंत होता रहेगा तब तक तुम जीवित रहोगे और तुम इस दुनिया का, मतलब मेरा जो भक्त, जो मेरा हरि कथा, मेरा जो हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम जो लेगा, जो हरि का भजन करेगा, मेरा नाम लेगा, तो भगवान राम ने हनुमान जी से वादा किया, तुम सप्त चिरंजीव, तुम कलयुग जब आएगा, कलयुग का अंत होने तक तुम तब तक जीवित रहोगे। मतलब मेरा जब द्वापर युग आएगा, मेरा जब कृष्ण अवतार आएगा, उसके बाद जब कलयुग आरंभ होएगा तब तक तुम, कलयुग का जब अंत होएगा, कलयुग में जब अंत होने को आता होगा तब तक तुम जीवित रहोगे और तब तुम मेरा अवतार, मेरा जब कल की अवतार होएगा तब तुम दुष्टों का अधर्मियों का विनाश, दुष्टों का अंत करने के लिए, अधर्म का अंत करने के लिए तुम तभी मेरा साथ दोगे, तब तक तुम इस दुनिया का रक्षा करोगे और जो भी मेरा भक्ति करेगा तुम उसके समक्ष तुम प्रस्तुत हो जाओगे और उसका तुम रक्षा करोगे। और जहाँ पे मेरा नाम, हरि नाम, राम कथा, कृष्ण कथा होगा, हरि कथा, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, हरि कथा, जहाँ पे भी राम नाम, राम कथा, हरि कथा होगा, कृष्ण कथा होगा, वहाँ पे तुम उपस्थित हो जाओगे। ऐसा राम भगवान ने हनुमान जी से वादा किया, बोला ऐसा। इसके लिए हनुमान जी आज भी, ये झूठ नहीं है, दिस इज नॉट फेक, ये रियल फैक्ट, रियल है, सच्चीमुच का सच्ची है कि हनुमान जी बजरंगबली जो राम भक्त है, जो राम जी के भक्त है, परम भक्त है, रामायण में बहुत बड़ा उनका किरदार निभाया सच्ची हनुमान जी। रामायण एक बोलते हैं फिक्शनल बोला जाता है, फिक्शनल बोल रहे लोग, ये बोल रहे हैं ये सत्ययुग, ये जो द्वापर युग और त्रेता युग, रामायण महाभारत फिक्शनल बोल रहे, कोई बोल रहे फिक्शनल है करिए। अगर फिक्शनल रहता तो बोलने का क्या जरूरत है वो लोग को, ये स्वयं भगवान ने बोला है, फिक्शनल नहीं है ये। तुम लोग है ना, कुछ भी देखे बिना ही सब लोग बोल दोगे, फिक्शनल नहीं, सच बात है, सचमुच का ये स्टोरी है राम भगवान का, महाभारत रामायण महाभारत सच का है, सचमुच का है। आज और हनुमान जी का बोला एक रियल फोटो भी आया, बोला कभी बीच में, मैं बहुत साल पहले देखा, 2-3 साल पहले आया था, बहुत साल पहले एक फोटो आया था, बोला एक हनुमान जी बहुत वृद्ध हो चुके, अभी वो वृद्ध हो चुके, और एक गुफा के अंदर हनुमान जी का एक बड़ा सा एक बड़े रूप में वो वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन वो बैठ के कुछ तो एक ये समझो बुक है, ये मोबाइल मत समझो, बुक है, वो कुछ राम कथा, कुछ तो रामचरित, कुछ तो पढ़ रहे हो भगवान का, राम नाम कुछ लिख रहे, कुछ तो पढ़ रहे, ऐसा एक फोटो आया था। और वो बोला कि वो फोटो निकालने के बाद वो हनुमान जी को उन्होंने सच्ची में देख लिया, फोटो के द्वारा, उनका फोटो खींचा गया, उनका चित्र निकाला गया, देखो। और वो बोला कि वो फोटो जिसने देखा वो जिंदा नहीं बचा। ऐसा भी स्टोरी है, क्या क्या स्टोरी, मसाला बना के रख दिया सब लोगों ने। अरे देखो, मैं उस दिन आपको बताया, दैट डे ऑलरेडी टोल्ड टू यू, कि मैं हमेशा बताया कि हम भगवान को इतने आसानी से देख नहीं सकते। अरे मैं बोला ना, जो ब्रह्मा, वो टाइम सत्युग के जो तपस्वी है, बड़े बड़े गुरु महाराज, ऋषि है, ऋषि और जो बड़े बड़े तपस्वी है, ऋषि है, वो भी ध्यान करके, ये मुद्रा है जो है, ध्यान करके, तपस्या करके 10-12 साल तपस्या करके भी भगवान ने उनको इतना लेट दर्शन दिए। तो हम लोगों को क्या, इतना सा भक्ति करके इतने से भगवान को जल्दी दर्शन दे देंगे? इतने हम ऋषि से भी बड़े हैं क्या हम? बड़े ऋषि, बड़े, इससे भी हम बड़े हैं क्या? नहीं ना। अरे इतना सा हम भक्ति करके क्या भगवान हमें दर्शन देंगे? इतना हम करते तो हम बड़ा बात बकते, बड़ा बात बोलते, करते कुछ इतना बोलेंगे, लेकिन भक्ति हमारे इतना, हमारा काम सब बहुत बड़ा रहेगा, बात सब, हाँ सब करेगा, वो करेगा,
लेकिन हमारा जो ये रहेगा ना, भक्ति जो है हमारा सच्चमुच का बोला है तो इतना, ये राय के दाने का ऐसा भी नहीं आएगा, इतना हमारा भक्ति सच्ची में बोला जाएगा। हम बड़े बड़े बात जाते ऐसे तपस्वी ऐसे बात करते, जैसे कि हम हिमालय पर्वत को उठा लेंगे लगते हैं, हिमालय पर्वत को पार कर देंगे, जो हिमालय माउंटेन है जो पर्वत है उसे हम पार कर देंगे लगते हैं। तो हनुमान जी ने तो चिरंजीवी पर्वत भी उठा लिया था लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, जो राम के भाई है, छोटे भाई है। और हमारा भारत का नाम, जो इंडिया का नाम है, भारत का नाम कैसे बढ़ा? राम भगवान के जो छोटे भाई है भरत, हमें पता है टोटल भगवान के 4 भाई है, भाई सबसे बड़े हैं राम भगवान, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न, सब मतलब नकुल से महाभारत में राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत, बरोबर, टोटल 4 भाई है, 4 भाई है ना। और जब महाभारत में नकुल से होते तो महाभारत में वो पांडव के भाई है, सॉरी इसमें थे रामायण के भगवान के भाई है। और जब द्वापर युग में कृष्ण अवतार हुआ था, हाँ कृष्ण अवतार हुआ था, क्या हुआ था कृष्ण अवतार में? कृष्ण के एक ही भाई थे, वो है बलराम जी। उससे पहले कंस ने कंस जो कृष्ण के अंकल है, तो कंस जो कृष्ण के मामा है, कंस ने भगवान के 8 भाइयों को जब भगवान 8वां अवतार, जब भगवान इस धरा पे अवतार होने वाले थे, 8 भाइयों को भगवान जब पैदा होने वाले थे और धरा पे अवतार लेने वाले थे, 8 भाइयों को पहले मार दिया। क्यों? कंस को डर था, ये विष्णु का अवतार, मतलब देवकी का गर्भ से जो 8वां पुत्र जो जन्म लेगा वो मेरा वध कर देगा। ऐसे कंस को मौत का खौफ का डर था उसे, कब क्या होएगा, बाप रे। हमें तो हम लोगों तो कभी हमारा अंत होएगा, हम लोग का कभी मृत्यु होने वाला, वो तभी का तब देखा जाएगा। लेकिन हम तो अभी से डर के बैठे, अरे बाप रे क्या होएगा मेरा, हाँ मेरा प्रॉपर्टी, मेरा परिवार बच्चा नाती पोता सब छूट जाएगा, अभी से टेंशन है, मेरा क्या होएगा, अभी से टेंशन लेके बैठ जाते हैं हम तो। अरे वो तब का तब देखा जाएगा, कभी अरे हम आज है क्या कल है क्या, कुछ गारंटी नहीं है। मैं बोल दिया आपको ऑलरेडी, ये मनुष्य जो जीवन है, लाइफ है, ये गारंटी नहीं है। मैं बोला ना, इधर कोई हमेशा के लिए रहने वाला है, अरे दुनिया हमेशा के लिए नहीं रहना, हम क्या नहीं, हम इंसान भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, मनुष्य भी, हम ह्यूमन बीइंग कोई भी हो, ये कुछ भी है, ये दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। हम बस यहाँ पे रहने के लिए, भाड़े में रहने के लिए, हम दूसरे घर पे भाड़े में रहने के लिए जाते हैं ना, किराए भाड़ा देने के, रेंट में रहने के लिए जाते हैं, वैसे हम इस दुनिया में रेंट में है रहने के लिए। हमारा असली घर क्या है? ओरिजिनल हाउस, वो है भगवान का धाम, कृष्ण का धाम, गोलोक, जहाँ पे परम भगवान श्री कृष्ण वास करते, जहाँ पे अपने मित्रों के साथ वो खेलते, जहाँ पे गैया चराते, जहाँ पे सहस्र लक्ष्मियाँ हैं, गोपियाँ हैं, जहाँ पे ललिता विशाखा सखी है, राधा रानी है, वाह वो धाम जो परम धाम है, गोलोक धाम, जो लास्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ से हम आए वहाँ पे हमें वापस जाना है, वही है हमारा असली घर। जो प्रभुपाद जी ने बोला हम वहाँ पे जाने के लिए क्या करना है, वो है इस्कॉन में जो कृष्ण भक्ति हरि नाम, जो वो है इजी वे वहाँ पे जाने के लिए, वो है आसान तरीका जो हमें वहाँ पे लेके जा सकते हैं। मृत्यु के बाद विरजा नदी में हमें नहाना होगा, वैकुंठ से विमान आएगा, वैकुंठ या वैकुंठ एयरलाइंस बोला जाते हैं, वैकुंठ या गोलोक जो भी हो, हमें दोनों मिले तो हम बड़ा बात है भाई, लोग तो मिले कम से कम, भगवान का सब तो आ गए, ये धराधर ये दुकाल है, हम ये दुनिया में कोई रहना ही नहीं है, अच्छा हुआ मैं छूट के आ गया दुनिया से में। हाँ तो वैकुंठ में जो है वैकुंठ, पता है हमें वैकुंठ में जो है विष्णु भगवान रहते, चतुर्भुज और लक्ष्मी, वहाँ पे भी सहस्र लक्ष्मी है, नहीं गोलोक में सब एक ही, गोलोक में राधा कृष्ण है,
राम जी का भी साकेत धाम है, शिवलोक है, हमें पता है, ब्रह्मलोक है, ऐसे अनेकों लोक है जो हम बोल नहीं सकते, ऐसे गिनती नहीं करेंगे, बहुत सारा लोक है, ध्रुव लोक है, हाँ, नक्षत्र है, जैसे सूर्य चंद्र नक्षत्र बोलते हैं ना, पृथ्वी जल आयु आकाश, वायु आकाश। पृथ्वी क्या है, ये शरीर भी उससे बना है, पृथ्वी दुनिया ब्रह्मांड, जल पानी, वायु हवा, आकाश स्काई, उससे में हमारा शरीर बना है। तो वैकुंठ में हम जाएंगे, उसके बाद हमें दुनिया में आने का जरूरत नहीं है। वैकुंठ क्या है, जहाँ पे कुंठा नहीं है, नो एंजाइटी, नो फियर, नो टेंशन, ऑलवेज। हमें वो इसका बोलते हैं हरे ऑल, नो टेंशन नो ड्रामा, हरे कृष्णा हरे रामा, मतलब चैंटिंग हरे कृष्णा मामता, ऑलवेज बी हैप्पी। लेकिन हम इतना इधर तो वो भी नहीं लगते, इधर वैसा नहीं। एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम एक दो माला चैंटिंग करेंगे, हमें तुरंत हैप्पीनेस चाहिए। इधर आधा अनहैप्पी है और थोड़ा हैप्पी है, वैसा यहाँ पे पूरा हम खुश नहीं है दुनिया से। तो वैकुंठ, तो टाइम हो गया लगता है, सो मैं आज भी बड़ा हो गया वीडियो, तो मैं 10 होने वाले हैं, 5:10, तो मैं 5:20 तक मैं खोने का कंप्लीट कर दे तुरंत। मैं पक्का मैं पार्ट टूटते मैं खत्म कर दे, टेंशन मतलब फटाफट बोल दे। तो वैकुंठ में जहाँ गोलोक, वैकुंठ जो चतुर्भुज विष्णु है, जहाँ पे शेष अनंत शेष में लेटते भगवान, वहाँ पे भगवान वास करते हैं विष्णु। कृष्ण गोलोक धाम, जहाँ पे माधुर्य प्रेम और वात्सल्य का भाव होता है, राधा रानी श्रीमती राधा और कृष्ण वास करते हैं। जहाँ पे हम जाएंगे ना, वापस हमें जरूर आने का, जाने का, ये धराधाम में इस जगत में आने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो हम हरिनाम करते हैं ना, भगवान का जप कर, भगवान का नाम लेते हैं। और हमारे इस्कॉन में क्या है मेन 16 राउंड्स, 4 रूल्स ऑफ प्रभुपादा, इनिशिएशन दीक्षा कंठी माला जो भी है, और हरिनाम चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र, और भागवतम क्लास, और मंगल आरती, गुरु आरती, सेवा, वैष्णव सेवा, और नो वैष्णव निंदा, बस यही है। बाकी हम जन्माष्टमी हो तो सब जगह माना, मंदिर हम इस्कॉन में भी मनाते हैं, सब मेन जो है मैं आपको बोल दिया बस, ओके। और व्यास पूजा जो भी है। तो वैकुंठ में तो नरसिंहदेव जब आए थे, नरसिंहदेव जब इसमें आए थे, तो क्या कोई हिरण्यकशिपु कौन था, वो जय विजय थे। तो जो इसमें थे, जो कौन थे इसमें, जय विजय जो कौन है, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, दंतोग्र, शिशुपाल। और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जो हरिनाम, और उससे पहले गौर नर नारायण आए थे ना, उन्होंने हरे राम हरे कृष्ण का उत्पत्ति किया, हरे राम हरे कृष्ण का। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु कलयुग में, जब कलयुग है, जब कलयुग में जी रहे 500 साल पहले, जब चैतन्य महाप्रभु आए इस दुनिया में, इस कलयुग में, कृष्ण चैतन्य मनुष्य रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गौरता के रूप में, तो उन्होंने गौड़िया वैष्णव का भी उत्पत्ति किया। गौड़िया जो है उसका नाम भी लिखा, गौड़िया मठ और गौड़िया वैष्णव सब एक ही है। उसमें क्या मठ नाम है, उसमें वैष्णव सब एक ही है, वैष्णव सब एक ही। तो क्या है, तो उसका जो और हरे कृष्णा महामंत्र का भगवान ने हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरि नाम का उत्पत्ति चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण ने स्वयं किया, चैतन्य महाप्रभु रूप में आके, मनुष्य रूप में। तो मनुष्य जो इतना दुर्लभ माना गया है, और 16,000 मतलब 16,000 योनि, 16,000 नहीं, 16,01,08 योनि, वो सब योनि पार करके हमें इस मनुष्य शरीर मिला है, बराबर। 84 लाख योनि, हाँ बराबर, 84 लाख योनि पार करके हमें शरीर मिला है। ये भक्ति का अवसर प्रदान किया हमें शरीर मिला, मनुष्य जीवन, ताकि हम भगवान का सेवा कर सके, जो भगवान को पहचान सके, भगवान का आत्मा परमात्मा असली रिलेशनशिप, असली संबंध के, और वापस भगवान के धाम में जाने का हमें अवसर मिला है। और जो अगर एक बार आप भगवान के धाम चले गए, गोलोक या वैकुंठ, वापस हमें चिंता मत करो, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ये इस धरा धाम में आने का जरूरत नहीं है।
उसके लिए क्या करना होगा हमें? आसान तरीका क्या है? इस्कॉन, हरे कृष्णा मूवमेंट, गौड़िया वैष्णव, वैष्णव संघा, नो वैष्णवता नहीं करना चाहिए। जो हमें रूल्स बताए ऑलरेडी आपको पता है, प्रभुपाद जी द्वारा इस्कॉन फाउंडर जो प्रभुपाद जी है, इस्कॉन गुरु आचार्य फाउंडर प्रभुपाद जी, बस। और हरिनाम भागवतम, चैंटिंग हरिनाम हरे कृष्णा मंत्र भागवतम और सेवा, नो वैष्णवता, बस। वो इस्कॉन है, वैष्णव संघ, वो है आसान तरीका जो हम उनके तरफ से हम भगवान के धाम जा सकते हैं, वही हमें लेके जाएंगे, वही है आसान तरीका, ईजीएस्ट वे। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो ज़्यादा बड़ा बोलेगा, ज़्यादा लंबा में जाएगा नहीं, आज मैं पार्ट 2 में ही बोलने का सोच रहे। तो हमें स्वामीनारायण का बोलने का बोलिए, दशावतार में बताया वैसे भी, और शिव जी का भी वर्णन किए गए चैतन्य महाप्रभु इसमें। शिव जी भी बोला, और मैं बोलने को बोली है पंचतत्व का, मैं बोलने को बोली है। पंचतत्व कौन है एक्चुअली? पंचतत्व कौन है? पंचतत्व जो है पहले जो है चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद आते हैं नित्यानंद महाप्रभु जो बलराम जी है। तो मैं बोला आपको संकर्षण, अनिरुद्ध, नारायण, वासुदेव, उसमें चाहे 3 विष्णु, कारणोदक्ष विष्णु, श्रीरोदक्ष विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु और महाविष्णु, परब्रह्म है, विश्वरूप है, विराट स्वरूप, जो मितेश्वर जो विराट चोपड़ा में दिखाया रहेगा, विश्वरूप में बताया, विराट स्वरूप भगवदगीता में दिखाया, विश्वरूप यूनिवर्सल फॉर्म भगवान का, कृष्ण का, वो है परब्रह्म। तो जो गर्भोदक्ष विष्णु है, जो गर्भ से नाभि से, बेली से, गर्भ से नाभि से भगवान का, ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ, और ब्रह्मा जी है जगत के पिता है। ब्रह्मा जी जो है मनुष्य को बनाया, सब जीवों को उन्होंने ही बनाया। जो गर्भोदक्ष विष्णु, क्योंकि गर्भोदक्ष विष्णु की वजह से ये दुनिया चल रहा है, जब जी रहे हैं ना इस दुनिया में मनुष्य, हम उनकी वजह से जी रहे हैं, हम जीवित है अभी भी। क्यों पता है? वो जब सांस छोड़ते हैं ना, वो जब अपना सांस छोड़ते हैं ना, वो हजारों ब्रह्मांड उत्पत्ति हो जाती है। क्योंकि कृष्ण से शरीर के, जब कृष्ण बोला था इस्कॉन में, परम भगवान कृष्ण है, कृष्ण और विष्णु सब एक ही है, तो परम भगवान कृष्ण है। तो जब 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 दुनिया बना भी नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुनिया ही नहीं बना था, कृष्ण ही अकेले थे जिन्होंने इस दुनिया का उत्पत्ति किया, इस पूरे ब्रह्मांड को। और कृष्ण ही जो परम भगवान है, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उनसे सब जीवराशि, सब जीव जंतु, सब जीव, सब देवी देवता, सब ब्रह्मा विष्णु महेश सब है, ऑल देवी देवता, ऑल हिंदू गॉड्स, सब भगवान उनसे आए। 10 अवतार भी हो, 24 अवतार भी हो, सब हो, तिरुपति वाले सब रामायण महाभारत सारे ग्रंथ, चैतन्य भागवतम, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवदगीता, भक्ति रसामृत सिद्धू, रामचरितमानस, विष्णु पुराण, शिव पुराण, सब कुछ मैं बोल दिया ना आपको, सब कुछ उनसे है। अब मनुष्य जीव भी उनसे ही है। मतलब मैं आपको बोल दिया ना उस दिन, ये दुनिया में एक जो भी नहीं रहेगा जो भगवान का नहीं हो, वो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैष्णव, वर्णाश्रम, अय्यर, अयंगर, सब, और सब कुछ, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सब कुछ मैं बोल दिया आपको, बोल देता है भगवान से है। ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान का नहीं हो, सब परमात्मा ईश्वर का है। कृष्ण जो परमात्मा है, हमारे हृदय में परमात्मा रूप में वास करते। हमने भगवदगीता पढ़ा है, भगवदगीता में पता है, भगवदगीता में पता है, सब कुछ, सब मैं आपको बोल दिया ना भगवान का। ओके, तो मैं बोला वैष्णव तिलक, उर्दू पुंडा जो आता है, वो यज्ञों पवित्र करके एक तिलक आता है, वो भी वैष्णव तिलक ही है। और जो हम लोग इस्कॉन में गोपी चंद्र होते हैं, वैष्णव तिलक, इस्कॉन वैष्णविज्म में फॉलो कर रहा है। श्री वैष्णव, गौड़िया वैष्णव कुछ अंतर नहीं, अयंगार और इस्कॉन गौड़िया में वैष्णवी, सब विष्णु कृष्ण राम भक्ति है, सब एक ही है। और मध्वाचार्य संप्रदाय जो है और राघवेंद्र सब एक ही है, सब एक ही में बिलोंग करते हैं, सब एक ही है, रिलेटेड है, ऐसा मैं देखा उस दिन। और जो गौड़ साहब सब भी कास्ट है, जो वर्णाश्रम है, जो मध्वा संप्रदाय के, दे आर वैष्णव, दे आर ऑल्सो, मतलब वो उससे पहले बिफोर वैष्णव, वो मेरा जो अय्यर फिलोसॉफी है, आदि शंकराचार्य हम लोग का, वो उसमें पहले आते थे, लेकिन वो वैष्णव में बाद में कन्वर्ट हो गए। सब एक ही, सब भगवान का ही, सब वो भी। और श्री वैष्णव या गौड़िया वैष्णव हो या मध्वा संप्रदाय, JSB हो, वारकरी हो, कुछ भी होने दो, गौड़िया मठ का मैं बोला ना, गौड़िया मठ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने, इज द फाउंडर ऑफ द गौड़िया मठ।
ओके। और या हम किसको भी मानो, कृष्ण बलराम या जगन्नाथ जी, गौर निताई, लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण, विष्णु जी, तिरुपति बालाजी, हाँ, किसको भी मानो, सभी की, विट्ठल जी, चैतन्य महाप्रभु, गौर निताई, सभी की। तो मैं बोल दिया आपको, नित्यानंद प्रभु का वो सबसे वो ओरिजिनल क्या है, वो उनका रूप है शेषनाग, अनंत शेष, जो ब्रह्मांड का भार उठा रहे वो। उसके बाद है कौन, बलराम, उसके बाद लक्ष्मण जी, बलराम जी, रामानुजाचार्य, बहुत सारा उसका माना हुआ था, पतंजलि, बहुत कुछ है। बाद में रामानुजाचार्य, विश्वरूप पंडित, और बलराम जी को अनेक सेवा, भगवान अलग अलग सेवा के रूप में भी भगवान को सेवा करते हैं, जैसे मृदंग हो, करताल हो, किसको माने क्या होगा, सभी की। सो स्वामीनारायण जो है, स्वामीनारायण जो मैं बोला आपको, और हाँ मैं पंचतत्व बोला ना, पंचतत्व का चैतन्य महाप्रभु बीच में आते हैं, और दूसरे जो कौन नित्यानंद प्रभु है वो बलराम जी, जो कृष्ण है बीच में जाते पंचतत्व, चैतन्य महाप्रभु है, कृष्ण है वो साक्षात। बाद में अद्वैत, एक मिनट मैं आपको पंचतत्व बोलते हैं, मैं आपको दिखा था लास्ट में पंचतत्व, एक मिनट, पंचतत्व, हाँ ये देखो, जो हमारे हरे इस्कॉन में हरे इंटरेस्ट जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, हरे कृष्णा मूवमेंट में हरे कृष्णा मंत्र बोला जाता है ना, हाँ, हरि नाम चैंटिंग, जपमाला, जो जपमाला करते हैं बीड बैग में। तो ये देखो पंचतत्व को बता रहे, गौर निताई जो है, ये देखो ये है गौर निताई, गौर निताई जो है ये गौर निताई, आपको पता रहेगा, दिखता होगा आपको, ये पंचतत्व से गौर निताई है। चैतन्य सबसे पहले आते हैं कौन, चैतन्य महाप्रभु, जो बीच में आपको दिखता होगा, बहुत वही सबसे बीच में जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, एक कृष्ण है बीच में जो है। बाजू में कौन है, नित्यानंद महाप्रभु, जो ब्लू कलर ड्रेस में है, ब्लू कलर वैष्णव पोशाक में। इनके बाजू में अद्वैत आचार्य, अद्वैत आचार्य जो हमको बोला ना, हाँ, अद्वैत आचार्य कौन है, साक्षात सची में कौन है, महाविष्णु और सदाशिव है अद्वैत आचार्य। जो इसको ना पंचतत्व जो होते, जो उनका फोटो है चैतन्य महाप्रभु, गौर निताई, पंचतत्व भी आते फोटो। और जो हरि नाम के पहले पंचतत्व का मंत्र बोला जाता है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरवतम। और जब जय वैष्णव ठाकुर बोलते हैं, सब एक ही, वैष्णव ठाकुर मतलब आचार्य, परंपरा, गुरु। हाँ, हमें पता है ईश्वरपुरी जो चैतन्य महाप्रभु गुरु है, दीक्षा गुरु है, और उनके भी कौन है, फिर हरिदास ठाकुर हो या छोटा हरिदास हो, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हो, सब ये इस्कॉन के गौड़िया आचार्य और गुरु है, परंपरा है वो उनका। हम लोग इस्कॉन में जो परंपरा है, उनका परंपरा है वो गौड़िया वैष्णव है वो भी, मतलब जो विष्णु भक्त है वही वैष्णव नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विष्णु भक्त तिरुपति बालाजी का, विट्ठल का या राम जी का, वही वैष्णव नहीं है। विष्णु का मतलब वैष्णविज्म क्या है, शिव जी को, इस्कॉन में शिव जी को एक रिस्पेक्ट है। इस्कॉन में क्या है, विष्णु जी, वैष्णव मतलब क्या है, विष्णु और कृष्ण राम को ही मानेंगे, उनके अवतारों को, दशावतार। और ऐसे कि विट्ठल जी, तिरुपति बालाजी, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नरसिम्हा, राधा कृष्ण और विष्णु जी, राम भगवान, सभी, हनुमान जी, सब। और वो है वैष्णविज्म का वर्णाश्रम, वैष्णव बोला जाता है, आइए बोला जाता है। सब इस्कॉन में वही फॉलो कर रहे हैं। इस्कॉन में शिव जी को भी लाइटली, क्योंकि शिव जी है ना, उन्हें सबसे बड़ा, क्योंकि कल मैं राम कथा भी सुन रहा था इस्कॉन, हम लोग कथा में, इस्कॉन में जो सेंटर में लेक्चर हो रहा था इस्कॉन में भगवान का, तो शिव जी को बोला गया, राम कथा शिव जी का बहुत वर्णन किया है कि शिव पुराण में पता है, शिव जी भी सबसे पहले कौन है पता है, कृष्ण के, भगवान के, उनका मन में हमेशा हरि नाम, राम नाम का जप होता है, उनके मन में। वो सबसे बड़े वैष्णव है कृष्ण के, सबसे बड़े भक्त है कृष्ण के, और शिव जी को सबसे बड़ा उनको ही वैष्णव माना गया। सच्ची में झूठ नहीं है। तो मैं आपको बोल देता है, अद्वैत आचार्य जो है वो महाविष्णु और सदाशिव है। अद्वैत आचार्य भी साक्षात शालिग्राम तुलसी होता है ना, तुलसी शालिग्राम विवाह होते हैं, शादी होते हैं। तो
अद्वैताचार्य साक्षात स्वयं शालिग्राम शिला, इस्कॉन में भी शालिग्राम शिला का यूज़ होता है। शालिग्राम शिला का बहुत वो सेवा करते, वो सेवा करते हो, उन्होंने किया है शालिग्राम शिला। अद्वैताचार्य जो है, मैं अद्वैताचार्य का ऑलरेडी आपको पता जो है वो स्वयं विष्णु ही है। अद्वैताचार्य स्वयं कृष्ण विष्णु ही है वो, लेकिन स्वयं भगवान ही अद्वैताचार्य ही वो भक्त के रूप में है, लेकिन भगवान के बोलने की वजह से तो भगवान ने बोला इस धराधर में कलियुग को मनुष्य को उद्धार करो, हरिनाम को उनको सद्बुद्धि दो, उनको उद्धार करो, उनका अच्छे राह पे ले जाओ। तो अद्वैताचार्य आए भगवान के कहने पर, पूरे उन्होंने हरिनाम बहुत प्रचार किया, बहुत कथा हरिनाम सब फैलाए भगवान का नाम। हरे कृष्ण महामंत्र का ये उत्पत्ति चैतन्य महाप्रभु और उनके संघ वैष्णव संघ ने मिलके किया, और वैष्णव ने इसके लिए नहीं करना चाहिए बोला जाता है। और हमें पता है इस्कॉन में 4 रूल्स है, चाय कॉफ़ी नहीं पीना, नॉनवेज नहीं खाना, नो गैम्बलिंग, नो इलिटिकल सेक्स, पता है ये 4 रूल्स ऑफ 4 रूल्स ऑफ श्रील प्रभुपाद। बैक टू गॉड एड भी बुक है, हमें पता है। ब्रह्म संहिता जो मैं बोला था, भक्ति सिद्धांत सबरी ठाकुर महाराज इज द फाउंडर गौड़िया मठ, वो कौन है पता है? गौड़िया मठ के फाउंडर है, लेकिन ब्रह्म संहिता उन्होंने ही लिखा है। प्रभुपाद जी के गुरु कौन, गुरु परंपरा में आते हैं ना, फोटो आपको पता, इस्कॉन में गुरु परंपरा का जो फोटो है सड़े गोस्वामी, तो वो है ब्रह्म संहिता का उन्होंने फाउंडर किया है। और उन्होंने भी ब्रह्म संहिता और सूर्य सिद्धांत एक बुक आया था, उनसे उनका नाम पड़ा भक्ति सिद्धांत। उनका असली नाम क्या, बिमला प्रसाद। प्रभुपाद जी के जो गुरु है उनका नाम, उनका मैं बोल रहा हूँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, असली नाम है बिमला प्रसाद। मैं ऑलरेडी उनका वीडियो बना चुका है पहले में, ऑलरेडी आई मीन मेड वीडियो ओल्ड वीडियोस में आपको उनका ग्लोरिफिकेशन वीडियो, उनका व्यास पूजा आविर्भाव दिवस का वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, आप देखो जाएंगे। और भगवदगीता में इंग्लिश वीडियो बहुत बना चुका है, और बहुत कुछ में बना चुका है इस्कॉन के, इसमें से अभी भी बना रहे। तो उनको बोला गया साधारण मनुष्य नहीं है जो प्रभुपाद जी गुरु है, आपको उनका नाम बोला ना, तो वो जो है वो गोलोक धाम में कौन है, वो नयन मंजरी है ना, राधा रानी का आँख से अश्रुवत है, वो नयन मंजरी से उत्पत्ति हुआ है उनका से। वो भी इस्कॉन, हमारे इस्कॉन के गौड़िया वैष्णव ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय बोला जाता है कि इस्कॉन में कि पहला ब्रह्मा जी द्वारा उत्पत्ति किया ये गौड़िया आया, और गौड़िया मठ जो सब है गौड़िया इस्कॉन और मधुआ संप्रदाय GSB आते वो है उन्होंने उत्पत्ति की। और बाद में उसके बाद आता है श्री वैष्णव अयंगर्स जो विष्णु भक्त है, तिरुपति बालाजी को मानते हैं, और लक्ष्मी नरसिम्हा और उनके अवतार को मानते हैं। और मेनली गणेश जी को तो पूजा जाता है वैष्णविज्म में, वैष्णव में। शिव जी को भी उनको भी दर्जा दिए गए, उनको भी माना जाता है, रिस्पेक्ट है उनको, मर्यादा है। बाद में आता है अभी हम आते रुद्र संप्रदाय जो कि शिव जी का है। मैं भी रुद्र संप्रदाय से बोला करते, अय्यर ब्राह्मण, हाँ साउथ इंडियन में तमिल ब्राह्मण। तो मतलब हम लोग का आदि शंकरा का हुआ, तो मैं आपको पहले बता चुका है मेरा। नेक्स्ट आई विल टेल लास्ट में कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय क्या है, तो सनत समर्थ कुमार है ना, जो वैकुंठ विष्णु के बड़े भक्त है, उनके कारण ही जय विजय इस धरा पे असुर के रूप में आए। मैं आपको स्टोरी हो आपको पता रहेगा, बोलने की जरूरत नहीं है। तो उनके श्राप के कारण ही जय विजय को वैकुंठ के जो द्वारपाल है, जो गेट कीपर है, उनको इस दुनिया में धरा में असुर बनना पड़ा उनके श्राप के कारण। वो स्टोरी है, आपको पता रहेगा, बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलेगा। तो और कुमार संप्रदाय क्या है, कुमार संप्रदाय सब भगवान को मानेंगे, शिव विष्णु दुर्गा अय्यप्पा मुरुगन। अय्यप्पा मुरुगन हमारे साउथ इंडियन में भी माना जाता है, अय्यप्पा पूजा होता है गुरुवायूरप्पन। और गुरुवायूरप्पन तो केरला में माना जाता है। और पद्मनाभ स्वामी, श्री रंगनाथ स्वामी, तिरुपति बालाजी, विट्ठल जी वारकरी भी माना जाता है। उडुपी कृष्णा, गुरुवायूरप्पन तो मैं बोल दिए। और मैं क्या बोला, हाँ जो इसमें
विट्ठल रखुमाई जो है वो जीएस विकास में भी माना जाए, वो श्री विठोबा जुंगल मंदिर करके है हैदराबाद में, कुछ तो एक मंदिर है वहाँ पे, और देवकी कृष्ण वो भी एक मंदिर है, मतलब जीएस भी लोगों का अलग से एक मंदिर है, दे आर ऑल्सो वैष्णव, दे ओनली फॉर जीएस विकास मंदिर, विट्ठल रखुमाई मंदिर। वारकरी में विट्ठल रखुमाई, इस्कॉन में विट्ठल रखुमाई मानते हैं, तिरुपति बालाजी को भी मानते हैं, इस्कॉन तिरुपति है, इस्कॉन बेंगलोर, इस्कॉन खारघर है, इस्कॉन वन्नारपेट है, इस्कॉन ईरोड है, तमिलनाडु में भी है, इस्कॉन खारघर है, नवी मुंबई जो नया मंदिर बन चुका है, जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, मतलब उन्होंने उनके द्वारा उद्घाटन किया, उनके द्वारा उन्होंने मतलब ये ओपन किया, उद्घाटन हुआ, उनको भी बुलाया गया, बहुत बड़े नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़े भक्त थे। बाद में रामलला अयोध्या मंदिर है ना, रामलला राम जी का मंदिर, नया मंदिर, उन्होंने वो भी उनके द्वारा उद्घाटन हुआ, सेरेमनी। अभी 2 साल हो चुके हैं वो मंदिर को खोल के, 2 साल हो चुके हैं, बरोबर 1 साल, सर 1 साल हो चुका है, 2 साल नहीं, 2 साल मतलब अभी ये 25 में हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, हाँ सॉरी 2 साल हो चुका है, 1 साल नहीं, सॉरी मैं बोल गया, 2 साल हो चुके हैं, अभी 25 में खत्म हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। अयोध्या राम मंदिर का जो रामलला मंदिर जो है उद्घाटन हुआ राम भगवान का, तो दशावतार में भी आते हैं वो मंदिर, राम भगवान का मंदिर अभी 3 साल होने वाले खुल गए। सब अपने हिंदू धर्म में आते हैं, सनातन धर्म में, इंडिया, मुंबई, महाराष्ट्र सब जगह माना जाता है भारत में। तो और ब्राह्मण, वैष्णव, सूर्य, शूद्र, क्षत्रिय सब भगवान से है, सब कुछ ठीक है। तो और मैं वही शिव जी भी जो शिव मध्वा संप्रदाय में बोला, विट्ठल रखुमाई, उनको भी माना जाता है, सब एक ही, विट्ठल जी भी सब एक है, वारकरी में सब एक ही। तो शिव जी भी कौन है? शिव जी विश्व रूप में, विराट स्वरूप में उन्होंने दर्शन दिया भगवान है, शिव जी भी उनसे है, कृष्ण से। कृष्ण ही परम भगवान है, हमारे इस्कॉन में बोला जाता है, बोला गया है। और कृष्ण विष्णु कौन बड़े, इसका भी डिस्कशन बहुत बार हो चुका है, बचपन से मैं देख रहे हैं, लेकिन कृष्ण परम भगवान है, वो हमें इस्कॉन में फॉलो करेंगे, वही सच भी वही है। सब विष्णु भी सेम ही है, सब विष्णु, रामा, कृष्ण, उनके अवतार सब एक है, वैष्णव सब वैष्णव संघ हो। लेकिन ये सब देखने की जरूरत नहीं है, भगवान को मान रहे। प्रभुपाद जी क्या करते थे पता है? ये सब नहीं देखते थे, वो कोलकाता ब्राह्मण हो गए, लेकिन सिर्फ कृष्ण को ही मानते थे, और वैष्णव संघ और हरिनाम चैंटिंग, बस ये सब वो ध्यान नहीं देते थे। ये सब खाली बोल अपना लोड चल रहा है, अपने भक्ति में बस ध्यान देना है, ये सब ध्यान नहीं देना चाहिए। ओके। और इसको हमें पता है कि जैसे कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ और संन्यास भी है, हाँ, गृहस्थाश्रम भी और ब्रह्मचारी भी है, तो जैसे शिका रखा जाते हैं इस यहाँ पे। और 24 आवर्स सेवा है, जैसे गोविंदा रेस्टोरेंट भी है। और मैं गोपी चंद्र का पता जाता है, मैं इस्कॉन में गोपी चंद्र लगाया जाता है, वो एक गोपी चंद्र बनाया, राधा कुंड से बनाया गया है, उर्दू पुंड्र बनाया है, वैष्णव तिलक और वैष्णव पोशाक बनाए जाते हैं, कंठी माला बनाए जाते हैं, और हाथ में हरि नाम जो बैग है, चैंटिंग हरि नाम, वो भी तुलसी माला से। तो बोला कि कृष्ण को जो मानते हैं, भगवान को मानते हैं, वो भी वैष्णव ही है, ऐसा बोला जाता है। सब एक ही है, बराबर है, कुछ बड़ावत नहीं, सब एक ही। तो ऐसे हमें देखना नहीं चाहिए ये जात पात, धर्म, रिलीजन, कास्ट, ये सब हमें देखना नहीं चाहिए। हमें बस भगवान को, हमें अगर भगवान का नाम जाना है, हमारा जीवन का लक्ष्य, हमारा जीवन का हमें लक्ष्य को एक उदाहरण देना है, लेकिन एक लक्ष्य का एक अच्छा, मतलब वो बोलते हैं ना, एक अर्थ होना चाहिए लक्ष्य का। तो हमें भगवान का फोकस करना चाहिए, भगवान में। और हमें गोलोकधाम जाना है तो भगवान पे, कृष्ण भक्ति वैष्णव संघ में हरिनाम में फोकस करो बस। और नमो विष्णु पादा बोला जाता है इसको, नमो विष्णु पादा, विष्णु का भी नाम लिया जाता है। और गौर आरती, मंगल आरती, गुरु पूजा, सेवा, कार्तिक मास दीपदान भी होता है, दामोदर अष्टकम होते हैं, दीपदान जो कार्तिक मास में किया जाता है, सब सेवा सब होते हैं। तो बाकी सब अभी अच्छे से चल रहे हैं अभी। और अभी अगर मैं क्या, वही गोपी चंदन में बोला आपको, वो है भगवान का जो उर्दू गुंडा वैष्णव तिलक। और बाद में श्री वैष्णव जो होते हैं वो तिरुमन श्री चरणम होते हैं, 3 गले बड़े गले का बोलते हैं। मधुआ का भी एक ये सेम ही होता है, वारकरी का भी वही है। अभी वही बैरागी ब्राह्मण वैष्णव है, लालदासी है, जो जगन्नाथ जी है, उड़ीसा में मंदिर है। जगन्नाथ जी कौन है?
वो भी कृष्ण ही। आपको स्टोरी बताएगी उनको, कृष्ण का जो असली हृदय है, दिल है, वो जगन्नाथ जी के इसमें अर्चक में स्थापित किया गया, वो स्टोरी आपको पता रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे कास्ट वैष्णव कास्ट है। तो मैं बता देता है, ललिता विशाखा सखी जो अष्ट सखी है, वो मायापुर धाम में एक मंदिर भी है, और मायापुर धाम में इस्कॉन वृंदावन हमको कृष्ण बलराम है, और ललिता अष्ट सखी मंदिर भी है, राधा कृष्ण, राधा श्याम सुंदर, ललिता अष्ट सखी। और मायापुर धाम में पंचतत्व चंद्रोदय मंदिर भी है, उनको पता रहेगा। हमारा इस्कॉन का फिलोसफी एक अच्छा सुंदर है कि अचिंत्य अभेद भेदा, क्या है कि इस्कॉन का क्या है, उसका अर्थ क्या है, मतलब ना अचिंत्य अभेदा भेदा, मतलब भेद और अभेद में फर्क है। अभेद भी ना करना, भेद भी ना करना, वैसा वो है असली मीनिंग। तो पंचतत्व का जो मंत्र आपको पता रहेगा, जो हरिनाम से पहले इस्कॉन में चैंटिंग, हरि कृष्ण नाम से पहले, उसके बिफोर वो नाम लिया जाता है पंचतत्व, चैतन्य महाप्रभु का मंत्र। और गौर आरती जो है बहुत माना जाता है, मंगल आरती उससे पहले वो बहुत अच्छा माना जाता है, सब दोनों भगवान का ही है। तो बोला जाता है कि जो पंचतत्व जो है ना, अंजरदा है आरंगा है, पंचतत्व जो है ना, पंचतत्व जो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा, नमो विष्णु पादाय वांछाकल्पतरुभ्यश्च सब, और वैष्णव ठाकुर बोलो, सब ये सब इसमें आते हैं। वैष्णव गीत हो, वैष्णव श्लोक हो, या संग तो हम जो भक्तों के सामने भक्ति करते हैं, और वैष्णव गीत है, वैष्णव संग है, वैष्णव कैलेंडर भी है, वैष्णव गीत है, वैष्णव श्लोक है, वैष्णव सॉन्ग्स भी है। और एकादशी भी होते हैं हमारे इस्कॉन में, निर्जला, आषाढ़ एकादशी, वैकुंठ एकादशी, सब एकादशी का व्रत माना जाता है। और तुलसी पत्र जो है ना, वृंदा देवी, वृंदावन, वृंदा के नाम से बड़ा वृंदावन, तुलसी देवी, तुलसी पत्र, तुलसी का पौधा है जो, हाँ तुलसी पत्र, भोग में बहुत इंपॉर्टेंट, तुलसी बहुत भगवान को प्रिय है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली इस्कॉन में माना जाता है तुलसी। तो मैं आपको बोल दिया। और बाजू में जो इनका नाम मुझे याद है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास मंदिर, और गदाधर पंडित, हाँ गदाधर पंडित श्रीवास मंदिर आपको पता है। और बहुत सारे मंदिर भी ऐसे, साक्षी गोपाल है, हाँ छोटा गोपीनाथ है, छोटा गोपीनाथ है, बहुत सारा मंदिर है। और विष्णु भगवान के क्या हमें पता है, उनका विष्णु भगवान सारे, अगर हम साईं बाबा को, सब भगवान इसमें एक ही है, सब एक ही, गुरु या दत्तात्रेय हो, स्वामी समर्थ हो, साईं बाबा हो, विट्ठल जी हो, ज्ञानेश्वर, सब एक ही। और कोल्हापुर में महालक्ष्मी टेम्पल है, सब एक ही, लक्ष्मी जी हो, मराठी लोग में मानते हैं, अंबा देवी, सब शिवाजी महाराज, सब एक ही, सब महाराज है, वॉरियर किंग्स है। अभी नया मूवी भी गाया संभाजी महाराज का छावा गरी, वो बहुत अच्छा मूवी, रिव्यू उसका बहुत अच्छा दिया गया। वो हिंदू धर्म का उसमें बोला गया, और कृष्ण के बारे में, भगवान के उसमें थोड़ा बोला गया कि हमें पता है। और निधि वन में मैं आपको बोला कि वो रासलीला होता है, वृंदावन में एक मंदिर है। भगवान कृष्ण मतलब क्या, कंस को मारा, वो स्टोरी है ना, लेकिन भगवान का असली एक ये भी है, उनका असली पावर क्या भगवान का वो पता नहीं। भगवान में 16 कलाएं हैं, 16 कला, 16 कलाएं हैं, 16 उनमें टैलेंट मतलब कला बोला जाता है। भगवान में 16 कलाएं हैं, उनमें बहुत पावर, कृष्ण में बहुत पावर है। आपको दशावतार में यही पता है कृष्ण विष्णु क्या अवतार है, ये आपको पता रहेगा नॉर्मली पहले से। जब अब इस्कॉन में आने से पहले आपको क्या पता है, दशावतार है, विष्णु जी है, विष्णु जी ने दशावतार लिया, हाँ, और 20 और अवतार भी है एक तो, और बहुत सारे अवतार भी है भगवान का, यही नहीं बहुत सारे अवतार है जो हमें पता भी नहीं है। और कृष्ण, मेनली कृष्ण अवतार में क्या बताया आपको, स्टोरी है कृष्ण अवतार। भगवान माखन चोराते, दही अंडी मनाते, जन्माष्टमी मनाते, हाँ, गोपियों का वस्त्र चुराते, रणछोड़ छलिया, माखन छोड़,
बहुत सारे नाम है, अनेक अनेक नाम है, लड्डू गोपाल, ठाकुर जी, अनेकों अनेकों नाम है भगवान के, अलग अलग नाम है, गोविंद, हरि, मुकुंद, केशव, माधव, अच्युता, ऋषिकेश, सब कुछ सब भगवान का नाम। और बाद में जो आते हैं इसमें जो भगवान का जो कंस का वध किया, महाभारत हुआ, द्रौपदी वस्त्रहरण या सुदामा कृष्ण मिलन हुआ, उद्धव कृष्ण, उद्धव में आपको उस दिन बताया, उद्धव और कृष्ण जो है उस कजिन ब्रदर है कृष्ण के, स्वयं कृष्ण साक्षात कृष्ण से दिखते हो। और पौंड्रक, अब ये सब पता है, भगवान बांसुरी बजाते, मोरपंख धारण करते, सुदर्शन चक्र ये करते, शिशुपाल का वध किए। जैसे महाभारत का कथा में पता है, अर्जुन को कृष्ण गीता, भगवान ने कृष्ण गीता उपदेश दिया, ये हमें पता है ना, अब यही पता है, और कभी कुछ पता नहीं है भगवान के बारे में। तो इस्कॉन में अगर आप आएंगे ना, तो इस्कॉन में भगवान के बहुत कुछ है बोलने के लिए, कथा उनका इतना सुंदर तरीके से वर्णन किया गया, क्योंकि जो भगवान ने सिर्फ ये सब नहीं किए, उनमें 16 कला है भगवान में। भगवान ने बड़े बड़े असुरों का संहार भी किए, जैसे केशी हो, अरिष्टासुर हो, बलराम जी ने धेनुकासुर, प्रलंबासुर को मारा, लेकिन कृष्ण ने केशी, अरिष्टासुर, बकासुर, बहुत सारे असुरों का वध किए। गोवर्धन पर्वत उठाया, गिरिराज गोवर्धन, गोवर्धन लीला हुआ, आपको पता है, बहुत सारा आपको कथा पता रहेगा कृष्ण लीला में, कृष्ण अवतार में। लेकिन और भगवान ने 16,108 रानियों को शादी किया। जामवंत कृष्ण का लड़ाई हुआ। जो जामवंत कौन थे, जो इसमें रामायण में जामवंत थे ना, राम के, वो जामवंत कृष्ण का ये हुआ, लड़ाई हुआ बोलते हैं, हमें पता है। बाद में रुक्मिणी कृष्ण का भी हुआ। भगवान ने द्वारका नगरी बसाई, तो द्वारका है, श्रीनाथ जी जो बोलते मंदिर है, द्वारका जो है, उन्होंने द्वारका नगरी बसाई। यदुकुल है उनका, यदुवंश है, यादव है वो। तो हमें पता है कि जब भगवान का जो पुत्र है सांब, कृष्ण का जो एक पुत्र था शांब, वो सांब के कारण ही पूरा यदुवंश मिट गया, पूरा यदुवंश। क्यों? पूरा युद्ध वो सांब के कारण। कृष्ण का जो एक पुत्र है सांब, वो स्वयं शिव जी का एक अवतार नहीं है, वो एक उसका एक अंश, शिव जी का एक अंश बोला जाता है। वो भगवान नहीं है एक्चुअली, वो एक अंश है शिव जी का। और शिव जी के इसमें से भगवान, मतलब जब पुत्र चाहिए था उनको, भगवान को, तो उनका पुत्र का जरूरत नहीं है। ये सारा दुनिया, सारा जगत, और हम सब उनके ही पुत्र है, हम सब उनके बच्चे अंश है। तो लेकिन जो स्टोरी के लिए दिखाने के लिए हम जो करते हैं ना, पुत्र पैदा हमारा अलग है। भगवान का जो पुत्र पैदा होता है, भगवान जब होते हैं, वो क्या, भगवान कैसे है, वो भगवान है, हमारा शरीर में है, उनका शरीर में बहुत अंतर है, समझे। वो तेजस है, उनको वो देख नहीं सकते, उनका शरीर इतना शुद्ध और इतना हमेशा वो अच्छा उनका सुगंध रहता है। और गोलोक धाम में बोला गया है, उनका शरीर में जरूरत नहीं है, एक मिनट, मतलब गोलोक धाम में उनका शरीर में गोलोक धाम में उनका शरीर इतना तेज है, और उनका शरीर से चंदन का वैसा है। हमारे शरीर से मलमूत्र ये सब होते हैं, इसके लिए हमारा शरीर ऐसे। लेकिन गोलोक धाम में हम जो देखते हैं सूर्य चंद्र नीलव नक्षत्र, लेकिन गोलोक धाम में उनका सूर्य चंद्र नीलव नक्षत्र की जरूरत नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि कृष्ण का जो शरीर का तेज है ना, वो गोलोक धाम पूरा प्रकाशित कर देता है, इतना भगवान के शरीर में तेज है। और भगवान जो का शरीर, भगवान कृष्ण का जो शरीर है, उनका जो शरीर कभी टेढ़ा होता है, बांसुरी बजाते उंगली से, अपने उंगलियों से कभी बांसुरी बजाते, ऐसे बांसुरी बजाते हैं। लेकिन गोपियाँ जो है ना भगवान के धाम में, गोपियों के सामने कृष्ण के कुछ भी चलता नहीं है, कुछ चलता नहीं है कृष्ण के सामने। क्यों पता है? गोपियाँ जो है ना, क्योंकि भगवान जब हमें पता है कृष्ण के माता पिता का नाम भी पता है, देवकी, वसुदेव, यशोदा, नंद बाबू। भगवान का जन्म स्थल है कृष्ण लीला में, ये भी पता है, वृंदावन, मथुरा, गोकुल, राधा रानी का जो ये है बरसाना। तो जब गोपियाँ, जब कृष्ण जब विष्णु रूप में आते, चतुर्भुज रूप में आते, गोपियाँ सब एक दिन ऐसे दिखा रहे थे, तो गोपियाँ पूछ रही थी मेरे कृष्ण क्या है? तो भगवान विष्णु रूप में आ गया, मैं ही कृष्ण हूँ आपका।
गोपिया को दर्शन दिखा रहे थे, लेकिन गोपिया फिर भी मान रही थी मेरा कृष्ण कहाँ है, मुझे अब मेरे से मेरा कृष्ण चाहिए। इतना प्रेम भाव है, इतना प्रेम भाव है, निस्वार्थ प्रेम है, पारिशुद्ध प्रेम है। इतना गोपियों में भगवान के प्रति इतना प्रेम भाव, सच्चे बोले हमें स्टोरी पता है, तो भगवान है, भगवान है और हम उनके अंश, हम मनुष्य। हम भगवान के कभी ऊपर जा भी नहीं सकते, हम भगवान के ऊपर है ही नहीं, और भगवान से कृष्ण से बड़ा कोई ऊपर भगवान है ही नहीं। गोलोक धाम और परम भगवान कृष्ण, उनसे बड़ा कोई भगवान है ही नहीं दुनिया। मैं आपको बोल दी, इस्कॉन में वही बताया, वही सच्चे 100% सच वही है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं, ये सच बात है। सब भगवान एक ही, शिव व विष्णु सब एक ही। तो एक मिनट मैं उनका नाम बता देता, तो मैं स्वामीनारायण जी का बता देता, मैं वही आज टॉपिक में आया था। तो हु इज लॉर्ड स्वामीनारायण? टोल्ड स्वामीनारायण इज ऑल्सो नोन सहजन स्वामी पुरुषोत्तमा। स्वामीनारायण संप्रदाय, ये भी वैष्णव संप्रदाय में आते हैं, ऐसे ही राघवेंद्र संप्रदाय होते हैं। इनका जन्म हुआ, इस डेट ऑफ बर्थ इज 3 अप्रैल 1781, छपैया 1 जून 1830, 49 years old, गदहाड़ा। फुल नेम घनश्याम पांडे। पेरेंट्स हरिप्रसाद पांडे, प्रेमवती पांडे। हु इज लॉर्ड स्वामीनारायण? आई ऑलरेडी टोल्ड, लॉर्ड स्वामीनारायण इज ऑल्सो ऑल्सो विष्णु, लॉर्ड विष्णु कृष्णा's वन अवतार। मतलब स्वामीनारायण भगवान भी जो है, स्वामीनारायण जो गुजराती वैष्णव मानते हैं, जो